वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम एफ शाहिद नर्सिंग क्लासेस। आज की ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी बुक से ली है। इसमें देखेंगे हम सोशियोलॉजी क्या है, किसे कहते हैं, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते। द वर्ड सोशियोलॉजी वाज गिवन बाय अगस्ट कॉम्टे। जो वर्ड है सोशियोलॉजी वो अगस्त कॉम्टे ने दिया था। अगस्त कॉम्टे एक फ्रेंच फिलोसफर है। द वर्ड सोशियोलॉजी वाज गिवन बाय अगस्त कॉम्टे एंड अगस्त कॉम्टे कौन है? फ्रेंच फिलोसफर। और ये कब दिया था? जो वर्ड है सोशियोलॉजी ये सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ने दिया था 1839 में। कब दिया था? 1839 में। ठीक, इसको आप याद रखिएगा कब दिया था। 1839 में। कौन दिया था? अगस्त कॉम्टे दिए थे। अगस्त कॉम्टे कौन थे? ये फ्रेंच फिलोसफर थे। ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और कई बार पूछा जा चुका है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक, फिर उसके बाद ही कंसीडर एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्त कॉम्टे को ही फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। द वर्ड नेक्स्ट, द वर्ड सोशियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड। जो वर्ड है सोशियोलॉजी ये ड्राइव्ड हुआ है दो वर्ड से। कौन से वर्ड? पहला है लैटिन, दूसरा है ग्रीक। यानी कि लैटिन से और ग्रीक से। जो लैटिन है वो है सोशियोटस एंड जो ग्रीक है वो है लोगस। सोशियोटस मीन्स होता है सोसाइटी, सोशियोटस मीन्स होता है सोसाइटी एंड लोगस मीन्स होता है साइंस, स्टडी एंड एडवांस स्टडी। ठीक, एंड देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा क्या? जो वर्ड है सोशियोलॉजी वो अगस्त कॉम्टे ने दिया था एंड अगस्त कॉम्टे कौन है? फ्रेंच फिलोसफर है। कब दिया था? 1839 में दिया था। ही इज कंसिडर फादर ऑफ सोशियोलॉजी और उसी को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कंसिडर किया गया था। क्यों किया गया? क्योंकि सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो पहली बार सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ने ही दिया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। जो फिर उसके बाद हमने देखा द वर्ड सोशियोलॉजी, जो वर्ड है सोशियोलॉजी वो दो वर्ड से है। पहला है लैटिन वर्ड, दूसरा है ग्रीक वर्ड। पहला है लैटिन वर्ड, दूसरा है ग्रीक वर्ड। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के और आपके इंटरनल एग्जाम जो होता है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम देखें नो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी कॉल्ड सोशियोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी करना किसी भी पार्टिकुलर सोसाइटी की, किसी भी इंडिविजुअल की साइंटिफिक स्टडी करना उसी को सोशियोलॉजी कहा जाता है। ठीक, यानी कि किसी भी समाज की वैज्ञानिक स्टडी करना सोशियोलॉजी कहलाता है। ठीक, यहाँ तक आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। देन अब हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन है ये। सबसे पहले हम साइंटिस्ट को देखिए, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? ऑकबर्न एंड निम्कॉफ। ऑकबर्न एंड निम्कॉफ भाई साहब थे जिन्होंने ये डिफिनेशन दिया। क्या डिफिनेशन क्या दिया? डिफिनेशन दिया सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। क्या दिया? क्या कहा उन्होंने ये कहा सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। सोशियोलॉजी जो है उसमें हम सोशल लाइफ की स्टडी करते। सोशल लाइफ का मतलब जैसे किसी ग्रुप की स्टडी करते या फिर किसी सोसाइटी की स्टडी करते या फिर किसी भी सोसाइटी के अंदर उस सोसाइटी के अंदर का कल्चर क्या है, उस सोसाइटी के अंदर की कस्टम क्या है, रूल एंड रेगुलेशन क्या है, क्या क्या उस सोसाइटी के अंदर बदलाव हुए हैं, उसकी स्टडी करने को सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक, पहला डिफिनेशन क्लियर है। देन दूसरा डिफिनेशन किंग, बॉल एंड यंग, ये दूसरे साइंटिस्ट ने जिन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सोशियोलॉजी डील्स विथ, सोशियोलॉजी डील करती है किसके साथ? विथ द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप। किसके साथ डील करती है? बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप। किसी सोसाइटी में, किसी सोसाइटी के अंदर ग्रुप वाले लोगों का व्यवहार कैसा है, या बोल तो सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर किसी भी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसकी स्टडी करने को सोशियोलॉजी कहलाता है। ठीक, डिफिनेशन आई होप कि आपको डिफिनेशन भी क्लियर होगा। देन है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी।
देखिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी से क्या है कि यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे किस किस चीज की स्टडी की जाती है, यानी सोसाइटी के अंदर किस किस चीज की स्टडी की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या चीज की स्टडी करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए सोशियोलॉजी है क्या है, वो हम देखेंगे। देखिए सोशियोलॉजी है, एक मिनट, यहाँ ठीक, गुड। सोशियोलॉजी है स्टडी ऑफ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी की स्टडी करने को सोशियोलॉजी कहलाता है। सिंपल वे में अगर देखें, समाज की स्टडी करने को सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक, दूसरा स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, जैसे ये देखिए उस डिफिनेशन से मिला हुआ है। देखिए अब मैंने उसे पहले ही आपको क्लियर करवा दिया, स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि सोशल लाइफ की स्टडी करने को सोशियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि सामाजिक रिलेशन की स्टडी करना, जो कि जैसे हम कह सकते हैं कि सामाजिक रिलेशन जो होते हैं, या फिर सामाजिक संबंध होता है, या फिर सामाजिक अपनापन लगाव जो होता है, उसकी स्टडी करने को सोशियोलॉजी कहते हैं, या फिर उसकी स्टडी करने को सोशियोलॉजी कहलाती है। ठीक, सोशल रिलेशनशिप। देन स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, किसी भी इंसान का बिहेवियर को जानना है, उसके बारे में स्टडी करना है, तो किसके हेल्प से कर सकते हैं हम? सोशियोलॉजी के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक, उसका स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप, किसी भी आदमी का, ये दोनों सेम है। कैसे सेम है? जैसे कोई आदमी हो गया, वो किसी सोसाइटी से बिलोंग करता है। ठीक, अब वो कोई सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे उसका रहना, उनका कस्टम क्या है, उनका रूल एंड रेगुलेशन उस सोसाइटी का क्या है। वो आदमी कहीं और से बाहर निकला, कहीं और गया, वहाँ पे वो अपनी सोसाइटी की रूल्स नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। तो यानी कि एक आदमी यहाँ से उठ करके कहीं गया, अपने सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी स्टडी करने को सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक, उसके बाद स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, जैसे यानी कि रूल एंड रेगुलेशन, वहाँ की रूल और रेगुलेशन की स्टडी करना, उस सोसाइटी की, समाज की रूल रेगुलेशन की स्टडी करना क्या कहती है? सोशियोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप एंड सोशल सिस्टम, स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप एंड सोशल सिस्टम, यानी कि सोशल ग्रुप, सोसाइटी, ढेर सारी सोसाइटी को मिला करके हम देख रहे हैं कि इस सोसाइटी का सिस्टम अलग है, इस सोसाइटी का रहने का सिस्टम अलग है, इस सोसाइटी का आपको समझा, इस सोसाइटी का रूल एंड रेगुलेशन, सिंपल वे में समझे तो इस सोसाइटी का रूल रेगुलेशन अलग है। देन अगर हम दूसरी सोसाइटी को देखते हैं, इस सोसाइटी का रूल एंड रेगुलेशन अलग है। वही स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप एंड सोशल सिस्टम, किसी भी सोसाइटी का स्टडी करना और उसके लॉ कानून के बारे में जानना। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करें। देन आगे हम देखें नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि इसका नेचर कैसा है, किसका? सोशियोलॉजी का नेचर कैसा है। ठीक, देखिए सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस, सोशियोलॉजी जो है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। यह क्या है? इंडिपेंडेंट साइंस। ठीक, देन इट इज अ सोशल साइंस नॉट अ फिजिकल साइंस, यह सोशल साइंस है, या फिर यह किसी व्यक्ति की शारीरिक साइंस नहीं है। शारीरिक साइंस मतलब फिजिकल साइंस नहीं है। ये कैसी साइंस? ये सोशल या फिर सामाजिक साइंस है। ठीक, उसके बाद इट इज अ प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस, ये क्या है? ये प्योर साइंस है, ये अप्लाइड साइंस नहीं है। ठीक, उसका इट इज रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट अ कंक्रीट, यह छोटी साइंस नहीं है, ये बहुत बड़ी साइंस है। ठीक, यह छोटी चीज नहीं है। जो क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी जो है ये छोटी चीज नहीं है, पूरे वर्ल्ड पे लागू होती है, वो पूरे वर्ल्ड पे लागू होती है सोशियोलॉजी। ठीक, उसके बाद इट इज अ जनरल एंड नॉट अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल साइंस, यह जनरल है, किसी एक पार्टिकुलर या फिर इंडिविजुअल साइंस नहीं है, ये पूरी दुनिया में
सोशियोलॉजी लागू होती है और पूरी दुनिया में सोशियोलॉजी है। देन इट इज बोथ रेशनल एंड इम्पेरिकल। ये दोनों है, ये रेशनल भी है एंड इम्पेरिकल है। रेशनल, अब रेशनल क्या है एंड इम्पेरिकल क्या है, अब हम कैसे हमें, अब जिसको नहीं पता इसके मीनिंग उसके लिए मैं बताता हूँ। रेशनल होता है लॉजिक, इसमें लॉजिक है, इसमें रीजन है। एंड इम्पेरिकल होता है एक्सपीरियंस, सोशियोलॉजी का एक्सपीरियंस लेते हैं या फिर इसका ऑब्जर्व करते हैं। ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब का डिटेल में देखेंगे। ठीक, आगे इन सब टॉपिक का जो हमने पढ़ा सोशियोलॉजी इंडिपेंडेंट से यानी कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी को आगे एक एक करके हम देखेंगे। अब तक के लिए यही तक है यहाँ। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, उसको मैं कोशिश करूंगा कि उसे और अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक, जब थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद जय भारत।